गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी, जो कि हाल फिलहाल में आईसीएसई क्लास 10 में इंट्रोड्यूस किया गया है और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ये हमारा आईसीएसई का फर्स्ट चैप्टर है, तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हर वो चीज को गुड्स कहा जा सकता है जो कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव किया जा सकता है। हर वो चीज गुड है जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव किया जा सकता है। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम है फ्रेट, FREIGHT, फ्रेट। हर वो चीज सर्विस है जिसमें मनी का यूज किया गया हो। हर वो चीज सर्विस है जिसमें मनी का यूज किया गया हो, जैसे हमारे इंश्योरेंस सर्विसेज होते हैं उसी तरह। तो इट इंक्लूड्स यूज ऑफ मनी। ये टैक्स गवर्नमेंट इंपोज करती है गुड्स पे और सर्विसेज पे। जैसे हमारे इनकम टैक्स होते हैं, टोल टैक्स होते हैं, उसी तरह हमारा ये जीएसटी भी होता है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता है जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। समझ लीजिए, आपने इस लॉकडाउन में बहुत शॉपिंग की होगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन। तो आपको एक बिल मिला होगा या रिसीट मिला होगा जिसके आखिर में बॉटम में आप देखेंगे तो वहां पे एक जीएसटी होगा इंक्लूडेड। वहां पे एक जीएसटी इंक्लूडेड होगा। जैसे आपने शॉपिंग की 3000 की और आपको इसमें जीएसटी देना पड़ा 5%। आपको कितना जीएसटी देना पड़ा? 5%। तो हम देख लेते हैं जीएसटी कितना होगा। 5/100 इंटू 3000, 150 आपका जीएसटी है। 150 आपका जीएसटी है। तो आपने जो बिल, आपने जो खरीदा होगा उसमें बिल, उसका अमाउंट होगा 3000 प्लस 150, 3150 आपने पे किया होगा उनको। ठीक है, देखिए जैसे एक पर्सन ए है, एक पर्सन ए है, वो मॉल में गया, और उसने शॉपिंग की। उसे एक शर्ट पसंद आया जिसका एमआरपी है ₹500। ठीक है, कहा गया कि उसमें जीएसटी लग रहा है 10%। ऐसा फिक्स नहीं है कि शर्ट में 10% लगेगी, बस आपको एग्जांपल दिया जा रहा है। ठीक है, एमआरपी है 500 और जीएसटी इंपोज कर दिया गया 10%। तो उस इंसान का जो बिल आएगा उसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड होगा। तो देखते हैं जीएसटी कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो जीएसटी हमेशा कैलकुलेट किया जाता है एमआरपी पे। जीएसटी हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है? एमआरपी पे। अगर डिस्काउंट ना हो तो, आगे पढ़ेंगे अगर डिस्काउंट हो तो क्या करते हैं, पर अगर डिस्काउंट ना हो तो जीएसटी एमआरपी पे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे 10% ऑफ 500 होगा हमारा 50। तो उस इंसान को 500 तो देना ही है, साथ में 50 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो उसका टोटल अमाउंट ऑफ बिल, उसका जो बिल आएगा वो आएगा 500 प्लस 50, ₹550। यही है हमारा जीएसटी। ये तो नॉर्मल जीएसटी है। अब देखते हैं किसी भी शर्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर एमआरपी दिया हुआ है और उसमें डिस्काउंट भी दिया हुआ है और जीएसटी भी दिया हुआ है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें भी कंडीशंस वही रखते हैं। एमआरपी हमारा 500, कह दिया गया कि हमें इस शर्ट में 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस शर्ट में 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसमें से इसमें जीएसटी इंपोज किया गया है 15%। ठीक है, तो देखिए अब आप जीएसटी एमआरपी पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, अब आप जीएसटी कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंटेड वैल्यू। अब हम जानते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होता है।
कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में एमआरपी, डिस्काउंट और जीएसटी दिया हुआ हो तो आपका सबसे बेसिक काम है कि आप सबसे पहले फाइंड करें कि हमारा डिस्काउंट कितना होगा, फिर उससे माइनस किया जाएगा, एमआरपी से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमें न्यू एमआरपी मिल जाएगा, और यही न्यू एमआरपी को कहा जाता है डिस्काउंटेड वैल्यू। देखिए कैसे निकालेंगे डिस्काउंटेड वैल्यू। लिख लेते हैं एमआरपी 500, डिस्काउंट 20% एंड जीएसटी 15%। अब ध्यान से समझिए, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी थिंग का प्राइस 100% हो, प्राइस 100% और हमें कह दिया गया है कि इसमें से हम आपसे 20% नहीं लेंगे, ये 20% हमारा डिस्काउंट है, तो ऑब्वियस सी बात है 100 माइनस 20, 80% तो हमें पे करना पड़ेगा, 80% तो हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो बचपन में हम कैसे निकालते थे डिस्काउंटेड वैल्यू, हम सबसे पहले 20% ऑफ एमआरपी निकालते थे, तो जैसे वो आया हमारा 100, फिर हम लोग उसे एमआरपी से माइनस करते थे तो हमें पता चलता था एमआरपी माइनस डिस्काउंट विल बी 500 माइनस 100 इट विल बी 400। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्लास 10 में कुछ चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो 100% किसी भी चीज का प्राइस हो जिसमें से 20% डिस्काउंट और 80% उसे पे करना है, तो हम सीधे उसका 80% निकाल सकते हैं, और यही 80% है हमारा डिस्काउंटेड वैल्यू। तो देखिए निकाल लेते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू 80% ऑफ व्हाट, 80% ऑफ व्हाट, तो 80% ऑफ एमआरपी, 80 बाई 100 इंटू 500, 0 0 0 0 कैंसल, 8 5 जा 40। तो देखिए डिस्काउंटेड वैल्यू हमारा कितना है 400। इसका मतलब अब हमें इतना पे करना है, शर्ट था 500 का, लेकिन डिस्काउंट माइनस करने के बाद अब हमें उससे पे करना है 400। तो अब जो ये हमारा जीएसटी है ये लगेगा हमारा डिस्काउंटेड वैल्यू पे। मैंने स्टार्टिंग में जैसा कहा था, अगर डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है तो हमारा जीएसटी कैलकुलेट होगा एमआरपी पे, लेकिन अगर डिस्काउंट दिया हुआ है तो सबसे हमारा पहला काम है डिस्काउंटेड वैल्यू निकालना। इस डिस्काउंटेड वैल्यू का और एक नाम है सेलिंग प्राइस। जिस प्राइस पे आपको कोई भी थिंग मिले वो है हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अभी कहा था मैंने कि जीएसटी डिस्काउंटेड वैल्यू पे इंपोज करेंगे अगर डिस्काउंट दिया हुआ होता है। तो जैसे इस शर्ट का डिस्काउंट माइनस करने के बाद इसका डिस्काउंटेड वैल्यू आया 400, तो अब ये 15% जीएसटी हम लगाएंगे इस डिस्काउंटेड वैल्यू पे। तो लगाते हैं, जीएसटी हमारा 15% ऑफ 400, तो 15 बाई 100 इंटू 400, 0 0 0 0, 15 4 जा 60। तो देखिए अब ये जीएसटी 60 आया, तो अब जो हमारा बिल बनेगा, उसमें 400 तो हमें देना ही है डिस्काउंट माइनस करने के बाद, लेकिन अब उसमें हमें 60 भी देना है। ठीक है, तो 400 प्लस 60 हो जाएगा हमारा 460। तो इस ऐसे क्वेश्चन से हमने एक चीज सीखा कि अगर डिस्काउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्काउंटेड वैल्यू। और डिस्काउंटेड वैल्यू निकालना बहुत इजी है। अगर आपका डिस्काउंट 10% है तो डिस्काउंटेड वैल्यू होगा 100 माइनस 10 90। अगर आपका डिस्काउंट ये 20% है तो आपका डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होगा 100 माइनस 20 80। आपको डिस्काउंटेड वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ 100 से माइनस कर देना है किसको, डिस्काउंट को। और याद रखें जीएसटी हमेशा इंपोज होता है डिस्काउंटेड वैल्यू पे ही, कभी भी आप एमआरपी पे नहीं लगाते। एमआरपी पे तभी लगाए जब डिस्काउंट ना हो। आइए इसमें और एक टॉपिक है जो हमें कवर करना है, ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। हिंदी भाषा में समझा जाए तो इसका मतलब होता है लेन देन। तो अब देखिए दो तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। ट्रांजैक्शंस
दो तरह के होते हैं। सबसे पहला इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। इंट्रा मतलब सेम स्टेट या विद इन सेम स्टेट, ठीक है। मतलब जैसे कि झारखंड टू झारखंड या फिर यूपी टू यूपी, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, इंट्रा स्टेट में आ जाएगा। और इंटर स्टेट में क्या आ जाएगा, डिफरेंट स्टेट्स। इंटर में आ जाएगा डिफरेंट स्टेट, मतलब हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो वन स्टेट टू अनदर स्टेट हो रहा है। जैसे यूपी टू बिहार या फिर आपका आंध्र प्रदेश टू झारखंड, डिफरेंट स्टेट्स में हो रहा है, ठीक है। तो हम इसे याद कैसे रखेंगे, इंट्रा में ए आता है, इंट्रा में ए आता है, तो ए मतलब अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। यहाँ पे अंदर ही अंदर मतलब सेम सेम स्टेट, सेम स्टेट। अगर आपको एक याद रहेगा तो दूसरा आपको याद हो ही जाएगा। इंट्रा में ए आता है अंदर ही अंदर, और इंटर में आता है, इंटर में ए नहीं आता है, इसका मतलब वो बाहर होगा, ठीक है। वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये एक्सरसाइज 1A का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें एमआरपी दिया हुआ है, एमआरपी है हमारा 12,000, डिस्काउंट है हमारा 30% और जीएसटी है हमारा 18%, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमने पहले किया था। इसमें हमारा डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, तो हमारा सबसे बेसिक काम क्या है कि हम सबसे पहले क्या निकाले, डिस्काउंटेड वैल्यू, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन है, फिल इन द फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद इन दिल्ली। आप ध्यान से उसे अंडरलाइन कर लीजिए, विद इन दिल्ली। विद इन दिल्ली मतलब दिल्ली के किसी एक डिस्ट्रिक्ट से उसके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, मतलब सेम स्टेट में ट्रैवल हो रहा है। और सेम स्टेट में कौन सा ट्रैवल होता है, इंट्रा स्टेट। कौन सा होता है, इंट्रा स्टेट। ध्यान से देखिए क्वेश्चन है, हम ध्यान से यहाँ लिख लेंगे कि कौन सा ट्रांजैक्शन है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है डिस्काउंट। हमें बताइए डिस्काउंट कितना है। तो डिस्काउंट हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, 30% ऑफ एमआरपी, 30% ऑफ एमआरपी जो कि है हमारा 12,000। तो 30/100 इंटू 12,000, 12 3 जो 36, 12,000 के एमआरपी पे हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 3600 मिल रहा है। ये हमारा पहला आंसर। दूसरा सेलिंग प्राइस, मैंने बताया था डिस्काउंटेड वैल्यू और सेलिंग प्राइस एक ही चीज होता है, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डिस्काउंटेड वैल्यू। तो डिस्काउंटेड वैल्यू का क्या होना चाहिए, कभी भी डिस्काउंटेड वैल्यू आपको निकालना है तो आप 100 से डिस्काउंट माइनस कर दीजिए। तो 100 से 30 चला जाएगा तो बचेगा 70। तो 70% ऑफ क्या निकालना है हमें, 70% ऑफ एमआरपी। डिस्काउंटेड वैल्यू हमेशा एमआरपी पे निकाला जाता है, एमआरपी। तो 70/100 इंटू 12,000, 0 0 0 0 कैंसल। तो 12 7 जा 84, 8400 डिस्काउंटेड वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस। इतना हमें पे करना है। 12,000 के सामान में 3600 हमें डिस्काउंट दे दिया गया और हमारा डिस्काउंटेड वैल्यू है 8400, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो ये बताने से पहले एक और चीज था जो मैं बताना भूल गया। इससे पहले मैंने आपको बताया था ट्रांजैक्शंस के बारे में कि दो तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक इंटर स्टेट और एक इंट्रा स्टेट। इंट्रा और इंटर, इंट्रा में क्या था, अंदर ही अंदर, सेम स्टेट, विद इन द सेम स्टेट। और इंटर में क्या था, डिफरेंट स्टेट, क्या था, डिफरेंट स्टेट। तो याद रखिए जब भी कोई भी सामान अपने ही स्टेट में ट्रैवल करता है तो दो तरह के जीएसटी लगते हैं।
सबसे पहला CGST और दूसरा SGST। और जब कोई भी सामान डिफरेंट स्टेट में ट्रेवल करे, जैसे यूपी टू बिहार, ठीक है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही GST लगता है, वो है IGST, वो है IGST। तो जैसा कि हमने पढ़ा था क्वेश्चन में कि हमें निकालना है CGST, क्या निकालना है CGST, और हमारा GST दिया हुआ है 18%, हमारा GST दिया हुआ है 18। तो एक और इंपॉर्टेंट बात कि CGST इज इक्वल्स टू SGST, चाहे ये परसेंट हो या रुपीस हो। देखिए जैसे ये GST 18 है तो ये दो में डिवाइड हो जाएगा, एक CGST में और एक SGST में, तो ये हो जाएगा 9% और ये भी हो जाएगा 9। इनका जो परसेंट होता है वो हमेशा इक्वल होता है और इनका जो आंसर आता है वो भी हमेशा इक्वल होता है। तो बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, आप इसे याद रखिए कि CGST इज ऑलवेज इक्वल टू SGST, ठीक है। तो एज पर क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में विद इन दिल्ली था, तो विद इन दिल्ली मतलब इंट्रा स्टेट, और इंट्रा स्टेट में दोनों लगते हैं CGST और SGST, और क्वेश्चन में हमें 18% दिया हुआ है, तो हम CGST निकाल लेंगे। CGST होगा हमारा 9%, 18 का हाफ, 9/100 इंटू, अब ध्यान से देखिए मैंने जैसे बताया था कि GST हमेशा कैलकुलेट होता है डिस्काउंटेड वैल्यू पे। क्या GST हमेशा कैलकुलेट किया जाता है किस पे, डिस्काउंटेड वैल्यू पे, ठीक है। तो डिस्काउंटेड वैल्यू हमारा आया था 8400, 0 0 0 0 कैंसिल, 9 4 जा 36 72 756। तो अगर CGST 756 है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा SGST भी 756 ही होगा, ठीक है। तो अब एक आखिरी में क्वेश्चन है IGST। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इंट्रा में सिर्फ और सिर्फ CGST और SGST लगते हैं, IGST नहीं लगता है। IGST लगता है सिर्फ और सिर्फ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में, किसमें, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में। तो यहाँ पे IGST हमारा हो जाएगा 0, IGST हमारा हो जाएगा 0, 0 लिखे या फिर नील लिखे, बात बराबर है, ठीक है। इनके हिसाब से कोई पूछे इंटर में, आपको पता है इंटर मतलब होता है डिफरेंट स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और इसमें हमारा IGST कैलकुलेट किया जाता है इंटर में। अगर आपसे कोई पूछे कि इंटर में बताओ CGST और SGST कितना होगा, तो अब यह सब बात है आप 0 लिख दीजिएगा, क्योंकि इंटर स्टेट में सिर्फ और सिर्फ IGST वैलिड है। जिस तरह इंट्रा में, इंट्रा मतलब अंदर ही अंदर, सेम स्टेट में आपका SGST और CGST होगा और IGST 0 होगा। अब आखिर में हमसे पूछा गया कि हमारा अमाउंट ऑफ बिल कितना है, हमारा अमाउंट ऑफ बिल कितना है। तो ध्यान से देखिए हमारा अमाउंट ऑफ बिल होगा, अमाउंट ऑफ बिल कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा डिस्काउंटेड वैल्यू, हमारा डिस्काउंटेड वैल्यू 8400 प्लस हमारा दोनों GST। अमाउंट ऑफ बिल निकालने के लिए आपको GST और जो हमारा डिस्काउंटेड वैल्यू है उससे आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 8400 प्लस 756 प्लस 756, जिसका आंसर होगा ₹9912। क्या होगा, ₹9912। तो ये है हमारा आंसर। फर्दर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।